हाँ जी सभी दोस्त, स्वागत है आपका। ठीक है जी, हाँ कंटिन्यूस आपकी क्लास यहाँ जो है चल रही है और उसी सेशन में आपका हब स्वागत है। ठीक है, बैक टू बैक सारे दोस्त आ जाइएगा और सभी की जो है यहाँ पर जो है कंटिन्यूस क्लास मिलेगी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आए सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ, जैसे कि अक्षय है, ठीक है, हाँ जी ओके यहाँ पर, और एकता जी है, अर्जुन है, सविता जी है, चंद्रपाल जी है, रामकिशोर जी है, राहुल है एंड मुरलीकांत है, और बाकी अंकित है, सत्येंद्र राय है, और जो नंबर्स दिए गए वो है कुलदीप है, रोबी है, और भी बहुत सारे नंबर्स है। ऐप पर नहीं चल, ऐप पे ही चल रही, यूट्यूब पर नहीं चल रही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए आपसे बातचीत सेशन में जारी रहेगा। साइंस की क्लास कब से चालू हुई है? देखिए आज से ही वापस जो है रीस्टार्ट की गई। रीस्टार्ट का मतलब पुनर् इसका जो जहाँ पर रोकी गई थी वहाँ पर। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट जो है आपको आ जाए, आज जो चैप्टर बता रहा हूँ तो कोशिका, कोशिका मीन्स होता सेल। प्यारे दोस्तों, चाहे लोकोपाइट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस हो, एमपीटी हो, जेवेल हो या पीएच ईडी हो, या जो भी जो एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये जो साइंस की कोई सा भी एग्ज़ाम, सभी ग्रुप डी एनटीपीसी का ले लीजिएगा, कोई सा भी ले लीजिएगा, ऐसे जेड तक जो भी एग्ज़ाम्स देखते हो उन सभी के लिए यूजफुल है। बहुत ही गजब की क्लासें हैं। मैं आपको बताता हूँ, साइंस में जो है अपन 3 भाग करते हैं। ठीक है, 3 भाग का मतलब देखिए, सबसे पहला भाग आता है आपका यहाँ पर साइंस में। देखिए जो कि मैं अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपसे नॉर्मली बातचीत करूँगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला नंबर का आता है, देखिएगा यहाँ अगर बात करते हैं कि भाई साइंस क्या है। साइंस का मैंने आपको पहले से भी बता दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज कराती हूँ, 1 मिनट के लिए चलता हूँ। साइंस के देखिएगा 3 भाग करते हैं। 3 भाग में पहला आता है यहाँ पर, ठीक है, हाँ जी फिजिक्स। क्या आता? फिजिक्स। प्यारे दोस्तों, पहला नंबर का जो है भौतिक विज्ञान आता है। दूसरे नंबर का इसको बोलते हैं तो यहाँ पर बायोलॉजी आता है। क्या आता? बायोलॉजी। ठीक है, हाँ जी बायोलॉजी। प्यारे दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, तो बायोलॉजी, ठीक है, सॉरी बायोलॉजी, ठीक है, हाँ जी, तो बायोलॉजी आता। तीसरे नंबर का आपका आता है यहाँ पर केमिस्ट्री। क्या आता? केमिस्ट्री। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ 3 प्रकार की साइंस है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, फिजिक्स का मतलब भौतिक, ये आपको मैंने पूरी की पूरी फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान आपकी पूरी कंप्लीट कराई है। ठीक है, हाँ ये भी जो भी है आपकी है पूरी कंप्लीट हो गई ऐसे जेड तक। इसको दोबारा मुझे पढ़ाने की अभी तो आवश्यकता नहीं है, जो अभी छूटे हुए उन भागों पर मैं बात करूँगा। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में मैंने यहाँ पर देखिएगा अगर बात करता हूँ तो इसमें एक बात ध्यान से देखिएगा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में अगर यहाँ पर देखोगे तो इसमें एक लिखा हुआ कि क्लास नंबर 19, मतलब 18 तक पढ़ा चुका हूँ मैं, 18 तक पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, हाँ तो इसका मतलब 19वीं क्लास आज यहाँ से आपकी चलेगी। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ 18 तक क्या क्या पढ़ा है, इसमें आपको ये भी बताऊँगा। ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, रासायनिक विज्ञान। ठीक है, तो रासायनिक विज्ञान प्यारे दोस्तों ये 3 प्रकार की विज्ञान है जिसका हम यहाँ पढ़ेंगे। एक और जूलॉजी होता है जो आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे, हाँ जूलॉजी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ जी ओके, जूलॉजी प्यारे दोस्तों ओके, इसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चौथे नंबर की जिसको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो पहला जो है आपका फिजिक्स कंप्लीट करा दिया, मैं चाहता हूँ बायो कंप्लीट करा दूँ, मैं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसी प्रकार से फिर अपन जूलॉजी पे पहुंचेंगे। तो बैक टू बैक आपको कंप्लीट अगर साइंस मिलती है तो कैसा रहेगा, जो छूटी हुई थी वो अब आपकी रोजाना एवरीडे इसी सेशन के तहत चलती रहेगी। जी हाँ ओके, तो आपका टाइम भी ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 7:30 बजे से एवरीडे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, और इसमें कुछ भी 19-20 टाइम होता तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको सभी को ग्रुप में ऐड किया हुआ और सभी को जो है इन्फॉर्मेशन इसमें हो रही है बराबर, सबको यहाँ पर बैक टू बैक जो है चल रहे हो। अच्छा बात करते हैं फिजिक्स में, तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को जो है लेकर के आगे बढ़ता हूँ। जो पूर्व में पढ़ा दी उन क्लासों को आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, सभी में यहाँ पर दिया हुआ, आप चाहे कोई सा भी बेच ले रखा, इसमें जो है ये सामान्य साइंस की बात है, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है फिजिक्स में 178 वीडियो, कितने हैं 178, ये दिख रहे हैं इसमें आप देख सकते हो है ना, हाँ जी 177 इसमें फाइल्स है। ठीक है, रासायन विज्ञान जो है आपके यहाँ पर अभी मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन ये जो है आपको यहाँ पर बताता हूँ जिसमें केवल 9 वीडियो, तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान में यहाँ 18 क्लास हो चुकी है और 19वीं क्लास आज मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ 18 क्लास तक हो चुकी है, 19वीं क्लास आज यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप यहाँ पर देखते हो, क्या देखते हो, यहाँ पर अगर देखते हो तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है क्लास नंबर कौन सी बता रहा हूँ, लीजिएगा, तो ये आप यहाँ पर देखिए 19वें नंबर की क्लास। अब आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं बताता तो आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सी क्लास और कैसे कहाँ चल रही, तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अब आपको जो है आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा कि मैं कहाँ से
और कैसे इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो छूट गया था उसी सेशन में आगे मैं बात करता हूँ। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें एक बात और देख लीजिएगा जो आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। जीव विज्ञान में मैंने आपको जो पढ़ाया वो यहाँ से लिया। ठीक है, हाँ जी, शुरू से लिया था। देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ा दी थी। देखिए रक्त पढ़ा दिया। ठीक है, हाँ इसकी PDF है। ठीक है, हाँ जी, ब्लड की दूसरा नंबर का PDF है। ठीक है, हाँ जी, ब्लड का तीसरे नंबर का PDF है। तो बैक टू बैक हम लोग इसको पढ़ाते गए थे, देख सकते हो। रक्त के बाद हाँ रक्त कणिकाएं ये यहाँ पर पढ़ा। देखिए ये आपका आ गया रक्त परिसंचरण तंत्र वगैरह, धड़कन के बाद में श्वसन के बाद में विटामिन के बाद में यहाँ पर देख सकते हो है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैक्ट्स, हाँ जी ओके, पाचन तंत्र वगैरह। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद में हार्मोन्स आ गया। ठीक है, हाँ जी, हार्मोन्स आ गया, रोग आ गया, रोग को यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से रोग उस प्रकार से यहाँ पर अपन बात करिए। और इसके बाद रोग से प्रभावित अंग वगैरह आ गए थे, लास्ट तक अपन यहाँ पर पहुंचे थे। तो रोग चैप्टर अपना खत्म हुआ था। ठीक है, आज मैं इसी सेशन में जो नया चैप्टर ले रहा हूँ वो आपके सामने है। यहाँ पर साफ साफ की कोशिका मीन्स होता है सेल्स। ओके, सेल बारे प्यारे दोस्तों आज का यहाँ पर क्लास का 19 नंबर का क्लास है। इसमें सूत्रमुख का अंडा भी आता है, कई चीजें आती है जो कि आपके यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, 1665 की बात है कि रॉबर्ट हुक नामक जो है वैज्ञानिक ने जो है कोशिका की क्या की खोज की कि कोशिका प्रत्येक जीव में, चाहे आप हो, हम हो, या कोई मच्छर हो, या फिर जो है एक हाथी हो अफ्रीकन, या वेल हो, या शार्क मछली हो, कितना भी बड़ा जीव हो, या दुनिया का सबसे बड़ा जीव शार्क मछली हो या वेल मछली हो, या फिर आप और हम हो, या एक मच्छर हो, मक्खी हो, इन सभी में छोटे से छोटे बड़े जीव में सभी में जो है कोशिकाएं पाई जाती। बिना कोशिका के कोई चीज़ संभव नहीं है। और वह सभी कोशिकाएं सेम रूप से कार्य करती है। तो अलग अलग प्रकार बनावट भले होती है लेकिन कार्य प्रणाली और वर्किंग सिस्टम जो है एक जैसा ही होता है। अतः सभी के अंदर जो है एक जैसा सिस्टम पाया जाता है। अतः मानव की यहाँ पर देखिए, चाहे अपने शरीर का आप देखते हैं तो इन सभी की पूरी बॉडी में अलग अलग प्रकार से जो कोशिकाएं पाई गई उन सब पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सन 1665 की बात है, रॉबर्ट हुक ने पाया कि कोशिकाओं का अध्ययन किया, स्टडी किया, आखिरकार स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य रखे। क्योंकि कोशिकाओं के अंग पाए गए, कोशिका के साथ साथ उन कोशिका पाई, और कोशिका के बाद में जो है उसमें अंग पाए गए उसके, जिसे उसे कोशिकांग कहा। क्या कोशिकांग। तो कोशिकांग बहुत सारे हुए। अब कोशिकांग कौन कौन से हुए, किस किस का कोशिकांग का क्या क्या कार्य रहा, ये सब इसमें बताया गया विस्तार से। ठीक है, अब क्या क्या कार्य रहा, तो इतने बहुत सारे कोशिका के जो अंग पाए गए हैं। अब उन बहुत सारे कोशिका के अंग आप यहाँ पर देख सकते हो एक नज़र से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोशिका के जो अंग है वो कितने हैं, आप यहाँ पर एक नज़र से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोशिकांग के इतने सारे अंग पाए गए। अब ये अंग जो है कौन सा क्या कार्य करता है और किसे किस नाम से जाना जाता है और कौन सा किसका बना होता है, इन सब पर हम विस्तार से आज आपके सामने बातचीत करते रहेंगे विस्तार से। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम की दृष्टि से आपके आता है, अतः आपको पढ़ना होगा अनिवार्य रूप से। ठीक है, हाँ, चाहे यूपी ट्रिपल हो या LP हो या अदर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अनुसार चल रहे हैं अपन, जो सिलेबस में दिया है। हाँ जी ओके, तो यहाँ पर सिलेबस के अनुसार ही दिया गया है। ओके, तो सहारा जो है आपको यहाँ पर घनश्याम जी गुप्ता जी क्लियर हो गया। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर जो है सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सारे स्टूडेंट आए हैं और सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज की क्लास। ठीक है, हाँ जी, और एवरीडे क्लास चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब आपके यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसे कौन कौन से अंग हैं इन सब पर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सन 1665 में क्या है, 1665 में जी रॉबर्ट हुक ने, किसने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, किसने, रॉबर्ट हुक, हाँ ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने पाया कि भैया जी कोशिका जो होती है उसका यहाँ पर अनेक प्रकार के इसमें जो है क्या है, ये पूरी कोशिका की जो है पूरी की पूरी कोशिका है, इसकी बॉडी होती है और उस बॉडी के भी बहुत सारे क्या पूरी कंप्लीट बॉडी के क्या होता, कोशिका के क्या होता, अंग होते हैं, जिसे कोशिका अंग या कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे दोस्तों जब कोशिकांग के नाम से जाना जाता है तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी जो है कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। इस कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे गोल्जी उपकरण, ठीक है, हाँ जी, गोल्जी के क्या है यहाँ कौन कौन से उपकरण है। इसके बाद यहाँ पर जालिका, ठीक है, हाँ अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है, केंद्रक, यहाँ पर जो है केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हो एक एक चीज, और केंद्रिक का द्रव्य अलग अलग जगह अलग अलग पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हो जी पूरी कोशिका में आप यहाँ पर खुरदरी द्रव्य यहाँ पर जालिका के रूप में होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर, ओके हाँ जी, राइबोसोम होता है, राइसोसोम होता है, राइबोसोम अलग अलग, तारक केंद्र होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये है कोशिका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी परिभाषा, प्रकार, कार्य इत्यादि सबके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो बड़े बैक टू बैक,
ठीक है। हाँ, अब मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है, हाँ जी, ओके। तो यहाँ पर जो है आप क्लियर कर सकते हो। इस पे बाद में आपको यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ जिस बिंदु को लेकर के हम आज आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस बिंदु को लेकर के मैं आपको यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ उस पर ध्यान देते। ठीक है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो कोशिका है जिसको लेकर के मैं आज आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसको यहाँ एक नज़र से मैं दिखा दूँ कि भाई कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ क्या क्या जो है काम आ रही है। ठीक है, तो आइए मैं इधर शॉर्ट में लेता हूँ उसको, जो बाकी अपने काम नहीं आ रही उसको यहाँ पर जो है नहीं रखेंगे, लेकिन मैं यहाँ जो काम आती है उसको आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, तो बैक टू बैक अब जो है यहाँ पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसी सेशन में मैं यहाँ पर आपको इसको छोटा करके जो है दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इधर जो है लिखना भी तो पड़ेगा मुझे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो, तो प्यारे दोस्तों अब इस पर मैं विस्तार से बातचीत करता रहूँगा, इसी बीच में आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, ये है आपकी कोशिका। ठीक है, और इसी कोशिका की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें बहुत सारे, इसका एक्चुअल वास्तविक रूप नहीं दिख रहा। अब मैं बात करता हूं इसमें सबसे पहले है कि यहाँ कोशिका के बारे में तो लीजिएगा पहला पॉइंट। मेरे प्यारे दोस्तों इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? जी हाँ, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ऐसे कैसे लिखना आप, कोई दिक्कत नहीं, बैक टू बैक। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोशिका का अध्ययन सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है इसने खोज की। ठीक है, खोज किसने की थी? कि हाँ, खोज यहाँ पर अध्ययन से भी पहले खोज। ठीक है, हाँ, जब खोज की तो वो किसने की है? यहाँ सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। ठीक है प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जो है खोज की, तो इसने कब की थी? तो अगर यहाँ पर कब की बात आए तो 1665 की आप यहाँ तिथि याद रख लेना। प्यारे दोस्तों 1665 में जो है इन्होंने खोज की, लेकिन खोज करने के साथ ही जो पाया है कि नहीं जो है यहाँ अपन देखते हैं कि भाई जो है खोज तो कर दी इन्होंने पहले पॉइंट के रूप में, लेकिन जो है इसका अध्ययन इन्होंने नाम दिया है कि इसका जो है कोशिका का अध्ययन भी तो हम करते हैं, तो अध्ययन जो करते हैं उसको किस नाम से जाना जाए। ठीक है भाई, इसका कोशिका है तो कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाए, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, इसे कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम है? कोशिका के अंग। ठीक है, लेकिन नहीं भैया, इसको जो है कोशिका के तो बहुत सारे अंग, इन सभी कोशिकाओं को एक कंप्लीट जो कोशिका होती है उसका जो अध्ययन किया जाता। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अलग अलग चीज़ का अलग अलग अध्ययन होता है। जैसे ठीक है, हाँ जी, लीजिएगा जैसे कि बात करते हैं पिस्सीकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है, जैसे एपीकल्चर मछली पालन हो तो मछली पालन। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग पालन के लिए अलग अलग होता। तो यहाँ इसी प्रकार से इनका भी अध्ययन कहलाता, जैसे रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता। ठीक है, नहीं कहलाता का रक्त का अध्ययन हीमेटो, ऐसे ही इसका भी कोई न कोई कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको जो कहते हैं वो कहलाता साइटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता। तो पहला ही क्वेश्चन आपको आ जाता कि साइटोलॉजी कहा जाता। मेरे अजीज साथियों, आपको सब कुछ समझ में आएगा एक एक चीज। ठीक है, हाँ, नमस्कार माय डियर, सभी का स्वागत है, अभिनंदन। बस पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, साइटोलॉजी कहते हैं। साथ साथ में एक और चीज आप इसमें ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। साइटोलॉजी तो कोशिका का अध्ययन को कहा जाता है, तो फिर बाकी चीजों को क्या कहेंगे? तो भैया जी यहाँ पर इसमें दो चीज तो होगी, लेकिन कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? तो ये भी आपको देखना। कोशिका का जो ईंधन है, ठीक है, कोशिका ईंधन। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कोशिका है, इसे ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो जो कोशिका के देह, वैसे तो ईंधन बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे तीव्रगामी सभी से ही जो है, जो भी पदार्थ हम भोजन में लेते हैं उन सबसे हमें ऊर्जा मिलती है कहीं न कहीं, लेकिन सबसे तीव्रगामी जो कार्य करता है, अर्थात हमें बुखार आती है, बीमार पड़ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आप लोग बहुत सारा, ये 8 दिन से आप बीमार हो, 10 दिन बीमार हो, हाथ पांव उठने की हिम्मत नहीं रहती, उठ के बैठने की हिम्मत नहीं रहती, बिल्कुल वीकनेस आ जाती, थकान आ जाती, कमजोरी आ जाती, हालात बहुत गंभीर होते हैं। जब 15 दिन अगर आप लगातार बीमार पड़ जाते हो तो उस समय आपको लगातार आपकी बॉडी को चलाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ग्लूकोज आपको दिया जाता है, बोतल से डाला जाता है ड्रिप के रूप में। तो वो जो आपको बोतल से जो है ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, आपको याद होगा, और ग्लूकोज की बोतल आपको कंटिन्यूस जारी रहती है, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है। इसीलिए कोशिका का ईंधन जो कहते हैं वो कैसे कहते हैं? ग्लूकोज को। किसके कहते हैं? ग्लूकोज को। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? भाई अध्ययन अपन बात कर ली, खोज अपन ने बात कर ली, तो भैया जी यहाँ पर जो हो ईंधन भी तो कहते होंगे। तो कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? हाँ जी उमेश जी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बराबर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बैक टू बैक चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ,
तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के मैं आज यहाँ से बात करूंगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो मैंने शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाया था, याद होगा आपको कि भाई जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। सबसे जो बड़ी है वो कोशिका कौन सी, ठीक है, बड़ी कोशिका जो है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कौन सी है, तो आपको याद होगा अभी भी बोला था शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। हाँ, अब आप तो जानते हो शुतुरमुर्ग के अंडे को क्या कहते हैं, ठीक है, ओरस्टेज क्या कहते हैं, ओरस्टेज मतलब एज है ना, तो एग का मतलब क्या होता है अंडा, तो यहाँ पर देखिए शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं, ओरस्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल आ जाइए, माइक्रोप्लाज्मा आप आगे बात करेंगे राहुल माय डियर, ठीक है। हाँ बिल्कुल रुकी रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ओरस्टेज एज, ठीक है, आप आ जाइए, ठीक है। तो बैक टू बैक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप इसको शानदार तरीके से एक एक चीज़ को मैं ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखाऊंगा कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आगे देखेंगे हम यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका जब आपके पास में आ गई तो इसका मतलब ये भी है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी भैया जी, बड़ी होगी, बड़ी का मतलब मोटाई होगी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों को आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे लंबी जो कोशिका है, ठीक है, हाँ जी ओके, और लंबी कोशिका के बाद में जो है एक यहाँ और आता है, ठीक है, हाँ उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ दो चीजें हैं आपके सामने, बिल्कुल 7 इंच यहाँ पर राहुल, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात बता रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बैक टू बैक आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा साफ साफ उतार लीजिएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको दोनों प्रकार से दिखाऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कोशिका की बात करें शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि अपने यहाँ पर बता दिया आपको, और ये आपको यहाँ पर क्लियर भी हो गया कि भाई जो है शुतुरमुर्ग का अंडा तो होता है, लेकिन कितना होता है ये आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी कोशिका जो आएगी आपकी वो आएगी तंत्रिका तंत्र, क्या आएगी, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, वो क्या आएगी, तो आप दोनों चीज़ें देख ले, सबसे छोटी जो है वो क्या है, ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो सारी की सारी चीज़ें उतार लेना आपने, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बैक टू बैक देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाइए मेरे साथ में बैक टू बैक, ठीक है, ओके डन। सबसे बड़ी है तो सबसे लंबी, ठीक है, हाँ जी ओके, सबसे छोटी कोशिका, भाई बड़ी है तो सबसे छोटी कोशिका। अब यहाँ पर सबसे छोटी जो कोशिका है वो कौन सी होगी, बोलो, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, भाई बड़ी है वो भी याद रखनी है और छोटी है वो भी याद रखनी है, फटाफट बताइए, हाँ राहुल बताइए फटाफट, हाँ माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, हाँ तो माइक्रो का नाम ही क्या, छोटी, प्लाज्मा, भाई आप यहाँ पर समझोगे जब इसका नाम क्या है माइक्रो, इसका मतलब क्या होगा कि माइक्रोप्लाज्मा, तो सिंपल सी बात आप यहाँ पर समझ ही सकते हो, एक ही बात में एक ही नज़र से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ तो यही चीज़ है। अच्छा इस माइक्रोप्लाज्मा को जो है एक और नाम से जानते हैं, तो वो किसका नाम से जानते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है जनरली पादपों में पाई जाती है, इसलिए इसको यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, गैलीसेप्टिकम के नाम से भी जाना जाता है। ओके माय डियर, चलिए आगे बात करते हैं, गैलीसेप्टिकम, ओके, गैलीसेप्टिकम के नाम से भी जाना जाता है। अब प्यारे दोस्तों ये भी है, इसको एक और निक नाम देते हैं प्यारे दोस्तों, इसको एक और निक नाम देते हैं, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उपनाम के नाम से इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कहोगे सर उपनाम क्या है इसका, इसे देखिएगा जो है पादपों में पाई जाती है, और ये एक ऐसा है कि विकराल जो है अलग अलग प्रकार का जो बनती है, एक अलग ही रूप लेती है, इसलिए जो है इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं, क्या कहते हैं, पादप जगत का जोकर। अब जोकर क्या करता है, समझिए बात को, जोकर भी कहा जाता। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा को अर्थात गैलीसेप्टिकम को जो है पादप जगत का जोकर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको गैलीसेप्टिकम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर माइक्रोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, प्रत्येक बिंदु को बहुत ही सटीकता से मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो आपको समझना है और क्लियर करना, ठीक है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये निकनेम में मैंने आपको यहाँ पर बात किया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ, और एक एक चीज़ आपको विस्तार से बैक टू बैक बता रहा हूँ, ठीक है।
तो मेरे दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही है। और यहाँ पर मैंने बात की, ये एक बार एक नज़र से आप इसको ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलूँगा यहाँ पर कोशिका के जो है आगे भाग, ठीक है। आगे भाग में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, जैसे कोशिकांग, और कोशिकांग के भाग कौन कौन से हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर जो है आपको बैक टू बैक जो है अच्छे से एक बार साफ साफ नोटेट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे आपसे यहाँ पर बात करूँगा कोशिकांग, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये बात करते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं। लो जी भैया जी, सबसे लंबी कोशिका पर बात कर लेते हैं अब, ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है। तो आ गए ना, ठीक है, डन, उतार लिया। सबसे लंबी कोशिका देखिएगा, यहाँ आपने 5 तक बात कर ली थी, छठे पर सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये कौन सी है, इसको आपको बताते हैं। तो यहाँ पर रिकनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये एक एक चीज़ आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका में यहाँ पर देखिए माइक्रोप्लाज्मा की, तो वो तो आपके आगे थी लेकिन वो छोटी थी। ये क्या आएगी लंबी में, तो कोशिका, या तंत्रिका तंत्र लीजिए, कोशिकांग तो उसके बाद आएगा तंत्रिका तंत्र, सॉरी, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन पर मैंने छोटी सी बात की आपसे, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सबसे छोटी क्या होता है, सबसे बड़ी क्या होता है, सबसे लंबी क्या होती है, कोशिका ईंधन किसे कहते हैं, कोशिका का अध्ययन कैसे करते हैं, कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले मैं इन्हीं बिंदुओं पर बात किया हूँ। और इसके बाद जो आज हम चलने जा रहे हैं वो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका के अंग। जिसे हम लोग यहाँ कोशिकांग के नाम से जान सकते हैं, किसके नाम से, कोशिकांग के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर आपका आज चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो मैंने पढ़ा है कोशिका में, वो आप यहाँ पर एक बार रिवाइज मार लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है, बैक टू बैक आराम से, स्लो मोशन, ठीक है। सबसे पहले सेल मीन्स होता कोशिका, और इसकी खोज की रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और अध्ययन किया, अध्ययन जो कहलाता वो साइटोलॉजी कहलाता। कोशिका को जो है ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे ओरस्टेज आप जानते हो, ठीक है। सबसे लंबी जो है, और सॉरी सबसे बड़ी, हाँ सबसे छोटी कोशिका माइक्रो, नाम ही माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, इसका मतलब जो है छोटी हुई ना, ठीक है, हाँ जी, या गैलीसेप्टिकम के नाम से या माइक्रोप्लाज्मा के नाम से, इसे पादप जगत के जोकर के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र दोस्तों, और पार्ट्स ऑफ कोशिका, कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, इन सब पर आज हम आगे बात करते हैं। अब तो भैया जी, पार्ट्स ऑफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम पार्ट्स बता रहे थे, मैंने अभी भी बताया था बहुत सारा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, जो कि एक झिल्ली मतलब आवरण है, या तो प्रोटीन या लिपिड की बनी रहती है, ठीक है, हाँ जी, ओके। तो मेरे दोस्तों, ये आपको देखना है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है क्या एक आवरण के रूप में, जो कि प्रोटीन या लिपिड की बनी रहती है, ठीक है, ओके, प्रोटीन या फिर लिपिड की बनी रहती है, जिसकी अपन बात करते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्लाज्मा झिल्ली, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ समझ सकते हो कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इसको यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, कोशिका के अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें आप देख लीजिएगा एक बार, तो ये रहा, यहाँ सारी की सारी, इसमें अपन यहाँ पर बात करते थे, ये रहा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर देखिए क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये कोशिका है, इस कोशिका के यहाँ पर मुझे जो है बता दीजिएगा भाई, जो है प्लाज्मा झिल्ली ये है कि नहीं है। तो प्लाज्मा झिल्ली ये है, ठीक है, हाँ जी, लीजिएगा, आपको दिख रहा साफ साफ, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो ये प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये जो है आप प्लाज्मा जो देख रहे हो, ये झिल्ली है, झिल्ली के रूप में, या तो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, ठीक है, या फिर किसके साथ में, लिपिड, ठीक है, हाँ, प्रोटीन व लिपिड, हाँ, लिपिड, लिपिड नहीं जानते हो इस टाइप की, जैसे कि आपने वो देखा होगा तो क्या बोले कि प्याज, प्याज के ऊपर दो हल्की सी परत निकलती ना, हल्की सी परत देखते हो आप,
हाँ जी, प्याज को जब छीलते हैं तो उसके एक हल्की सी परत निकलती है, तो उसी टाइप की यहाँ पर लिपिड होती है, ठीक है। तो या तो प्रोटीन और लिपिड की ये बनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो आपको क्लियर हो गया, तो प्रोटीन लिपिड की तो बनी होती है, ये बात सही, लेकिन ये यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड में से कौन सी साइड पर यहाँ पर दिख रही है आपको, तो आप बता सकते हो, ठीक है, साफ साफ रूप से। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो देख रहे हो, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये क्या है, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली जिसकी बात करते हैं, ये क्या है, दाईं तरफ पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, दाईं तरफ की ओर पाई जाती है। और यहाँ पर इस पर डबल आवरण चढ़ा होता है, ये दोहरे आवरण से बनी हुई है, एक सिंगल एक लिपिड, तो यहाँ पर डबल आवरण चढ़ा होता। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि ये किससे बनी होती है, तो आप बताओगे यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड की। दूसरा क्वेश्चन है कि ये किस पर आवरण कैसे चढ़ा होता, तो दोहरा आवरण चढ़ा होता है, ठीक है, ये दोहरा आवरण चढ़ा होता। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर, ठीक है, सॉरी राइट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, राइट साइड में, क्योंकि मैं आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, ये आपको देखना, खैर यहाँ लेफ्ट राइट का तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन दो बिंदुओं को लेकर के मैं आपके साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ये किसकी बनी हुई है और ये किस टाइप की बनी होती है, तो दोहरा आवरण के रूप में बनी होती है। बस दो बिंदु इससे जो है क्वेश्चन से बनते हैं, ओके। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली का क्या हो रहा कार्य होता, देखिए, इसमें पदार्थ जो भी हम खाते हैं पीते हैं उनसे अवशोषित होते हैं। अवशोषित के बाद जो है ये क्या करती है, अवशोषण करके इन पदार्थों का आवागमन, जी, आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना, ये जाएगा लेकर के आएगा खाने को, जो भी यहाँ पर इसको यहाँ पर भोजन चाहिए उसको जाएगा लेकर के आएगा। तो आने जाने का कार्य मतलब आवागमन का जो पथ प्रदान करती है वो प्लाज्मा झिल्ली ही करती है। तो 3 पॉइंट इससे बनते हैं जी। पहला पॉइंट किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। दूसरा पॉइंट क्या है, दोहरा आवरण होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। 3 पॉइंट आपको हो तो लिखा दूं, चलेगा। ठीक है, हाँ, आज तक की क्लास नहीं छूटी है आपकी, पहले रिकॉर्डेड मैंने पहले पढ़ाई थी, बीच में जो है 1-1.5 महीने का गैप आ गया था, ठीक है, हाँ जी, ओके, मैं ड्यूटी वगैरह जाने लग गया था, इस वजह से थोड़ी सी असुविधा हुई थी, लेकिन अब आपको नहीं होगी, ठीक है, अब आपकी कंटिन्यूस क्लास होगी। अब मैं दोनों ही तरह से मैनेज कर लिया हूँ, इधर ड्यूटी का भी इधर आपका भी, तो दोनों तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर ट्रेन भी जो चलाना ना, आपके बिना कैसे काम चलेगा, ट्रेन चलाएंगे तभी तो जनता चलेगी साथ में, ठीक है, तब मामला बैठ पाएगा, ठीक है। तो मेरे अजीज साथियों, अब आपको यहाँ पर बात तो समझ में आएगी, धीरे धीरे से ही, परंतु आ रही होगी बैक टू बैक। अच्छा, मैं एक और बात समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंप्लीट, तो 3 बिंदु मैं आपको यहाँ पर लिखाता हूँ बढ़िया साफ साफ, तो लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, ठीक है। लिखो भैया, लो भाई, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर दुबले मत होना, ये मैंने लिख दिया, ना इधर ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है अब आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ में सबसे पहले आता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। क्या आता है, प्लाज्मा झिल्ली, तो लिखिए ना, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो लिखो प्लाज्मा झिल्ली। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इन सभी को लेकर के मैंने आपको बहुत सारी बातें की है जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। और ये आप यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, रेडी। प्लाज्मा झिल्ली पहली कंडीशन आपकी, ठीक है। और इसमें जो है आपको बता देता हूँ, तो इसमें पहला पॉइंट है, ठीक है, ये कब किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। तो आपको क्या आंसर देना है, प्रोटीन और, जी हाँ, प्रोटीन एवं जो है एवं लिपिड की, किसकी, लिपिड की। प्यारे दोस्तों, ये तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड की ये बनी होती है। अब आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट भी है इसमें जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। क्या है, ये दोहरे आवरण की बनी होती है, किससे मैंने बताया था, दोहरा आवरण, ठीक है। तो लिखो इस पर, लिखो झिल्ली पर, लिखो झिल्ली पर दोहरा आवरण चढ़ा होता है, झिल्ली पर दोहरा आवरण चढ़ा होता है। कौन सा आवरण चढ़ा होता है, दोहरा। मेरे साथियों, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस झिल्ली में क्या होता है, पदार्थों का आवागमन होता है, क्या होता है, हाँ जी, जो भी ये कोशिकांग है इसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जो है कोशिकांग के अंदर जो भी कोशिका है उसमें पदार्थों का क्या होता है, आवागमन होता है। ओके माय डियर, लीजिएगा, हाँ, बराबर देख रहा हूँ सभी को, ठीक है।
ओके ओके ठीक है, लिखो क्या बोल रहे हो, आगे का पीडीएफ दीजिए, मिल जाएगा अंकित, आगे का पीडीएफ वगैरह बताता हूँ, ठीक है। हम लिखिएगा पदार्थों का क्या होता है इसमें, लिखिएगा लिखिएगा इसके द्वारा मैं बताता हूँ अभी, द्वारा पदार्थों का कोशिका में, ठीक है, कोशिका में पदार्थों का आवागमन होता है ये 3 पॉइंट आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। क्या होता है इसके द्वारा पदार्थों का क्या होता है, कोशिका में आवागमन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या क्या होता है ये आपको साफ साफ मैंने यहाँ बता दिया। पहली कंडीशन आपके सामने, ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके सामने और तीसरी कंडीशन, 3 स्टेप आपको मैंने बैक टू बैक बताई है, जो कि आप समझ चुके होंगे और आपको बात समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों ये आप यहाँ पर समझ चुके हो, तो क्या क्या चीज़ें आप पर अप्लाई होती है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि बैक टू बैक आप यहाँ पर देख रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो मित्रजनों हम यहाँ पर रेगुलर आपसे मुलाकात होती रहेगी और पढ़ती रहेगा। आगे का पीडीएफ का ये ले लीजिए, 1 मिनट में आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, सारी पीडीएफ डली हुई है यहाँ पर। आपके जो भी कोर्स ले रखा है उसमें साइंस में जाइए, साइंस में यहाँ पर देखे पहला नंबर से 1 2 3 करके बायोलॉजी का लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारी पीडीएफ लिखे हुए और साथ साथ में वीडियो कोर्स भी दिखा हुआ। तो वीडियो भी है और लेक्चर से उसके नीचे पीडीएफ डली हुई, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बुखार नहीं, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं, ठीक है, बैक टू बैक। ओके जी हाँ, हाँ टाइम पर प्रोवाइड होगी, कंटिन्यूस होगी, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। हाँ एवरीडे आपका 7:30 बजे का टाइम रहेगा, जिसमें कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार से नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम बैक टू बैक इसी कंडीशन, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगी, बता दिया मैंने, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी तत्काल। देखिए क्लास समाप्ति होने के बाद जैसे आपको पीडीएफ वापस डाल दी जाएगी, तो आप यहाँ पर कंटिन्यूस सभी को पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके डन। इसके बाद एक बहुत सारे भागों पर बात करें तो पहला भाग अपना क्लियर हो गया, ठीक है। ओके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया। दूसरा भाग अपन बात करेंगे, पहला का स्क्रीनशॉट लो, पहले जिसने मैंने लिया कंप्लीट स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, दोबारा से अपन यहाँ पर कंटिन्यूस आराम से चल पड़ेंगे। ये सफर है हमारा आपका, जिसमें हम यहाँ पर लगातार बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा उतार लिया, ठीक है डन, आ गया। तो भैया जी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ पर उसमें पीडीएफ मिल जाएगी, तो दिक्कत नहीं आएगी सब चीज़ों की, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद में आता, तो भैया जी दूसरे नंबर पर आप बात कर लीजिएगा। तो बैक टू बैक हम यहाँ पर कोशिकाओं को लेकर के बात करें। अब गोल्जी का आता, क्या था नंबर 2 पे गोल्जी का है, गोल्जी का है। ओके सॉरी, गोल्जी काय, ठीक है। तो गोल्जी काय जो है यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, काय, गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गोल्जी गोल्जी काय का मतलब था गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी क्या होती है, इस पर आप यहाँ पर समझोगे तो सब कुछ आपको एकदम बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा। तो मित्रजनों अब आप यहाँ पर समझ सकते हो। ओके माय डियर, ठीक है। ओके माय डियर, थैंक्स ज्ञानी जी, ओके डन। आगे यहाँ पर गोल्जी काय क्या है, ये सबसे पहला आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा इसमें भी मैं बात करता हूँ कि गोल्जी काय को जो है उपनाम से भी जानते हैं, इसे ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं। आपको कहते हो ट्रैफिक मैनेजर क्यों कहते हैं, ये शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, शुक्राणु में एक्रोसोम का जो है निर्माण करता है, तो इसे ट्रैफिक मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लिख लो उपनाम से, बहुत बड़े बेटा लिख दिया, उपनाम, उपनाम में लिखिएगा
ट्रैफिक मैनेजर, ओके, ट्रैफिक प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भाई ट्रैफिक को तो ट्रैफिक ही बोलेंगे, लेकिन मैनेजर को आप जानते हो प्रबंधन भी बोलते हैं, ठीक है, प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नंबर यहाँ पर, अच्छा इसका जो कार्य है, एक्चुअल में जो कार्य है वो क्या है इसका, हाँ जी, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं, तो गोल्जी का ही क्या है इसमें जो है, इसको ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये आपको यहाँ पर मैंने अभी भी बताया, ठीक है। हाँ, साइंस की क्लास पर टाइम से, हाँ ओके, छुट्टी की क्लास का हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर के लिए भी है, हाँ बिल्कुल सभी के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मोस्टली सभी के लिए, कोई भी ऐसा नहीं, लेकिन ये फिजिक्स नहीं है, ये बायोलॉजी है, तो ये सभी की आती है, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी सभी की आती है, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक कंसेप्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि किसी का छूटेगा या किसी का आएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको सोचना ही, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर करना, ठीक है। तो लिखिएगा, अब इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना, लिखिए इसका कार्य शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना, शुक्राणु के एक्रोसोम का जो निर्माण करने का होता है, ये दोनों ही कंडीशंस आपके यहाँ पर मैटर करती है। तो भैया जी जहाँ पर भी अपन बात करते हैं शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना, ये इसका कार्य हो गया। तो पहला कार्य उपनाम, दूसरा कार्य यहाँ पर कार्य, ठीक है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम का जो है निर्माण करने का भी यहाँ पर जो है कार्य रह गया। अब आप यहाँ पर बैक टू बैक समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ ही चुके हो और आगे हम इसी प्रकार से बैक टू बैक बात करते रहेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, वो क्या है, लीजिएगा तीसरे नंबर पे। अब ये आता है यहाँ पर गोल्जी का लाइसोसोम, क्या आता है, लाइसोसोम। गुड इवनिंग माय डियर राहुल, ठीक है। हाँ, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम किसे कहते हैं, ये क्या होता है, बैक टू बैक चल रहे हैं। लाइसोसोम किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, मैं अगर बात करूं कि लाइसोसोम होता क्या है, कि भाई लाइसोसोम होता क्या है, तो पहला पॉइंट इसमें आपका जो बनता है लाइसोसोम से लेकर के वो ये होता है कि इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली क्या कहते हैं उपनाम में, अगर मैं इससे बात करूं कि आत्मघाती थैली कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, सुसाइड, ठीक है, आत्मघाती थैली, ठीक है, या सुसाइड पॉलिथीन, ठीक है ना। पॉलीथीन, इनमें से कोई सा भी नाम इसका निकनेम हो सकता। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका जो होती है उनके भी पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये कोशिका के पाचन में सहायक होती है, मतलब कोशिका के कुछ कोशिका में भी पाचन होगा, भाई शरीर में हो रहा तो कोशिका में भी तो वही चीजें हैं, उसमें भी तो वही कार्य हो रहा। तो कोशिका के जो पाचन में जो सहायक है वो कौन है, तो आत्मघात कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है, उसी का ही भाग होकर उसी के साथ आत्मघात कर रही, पाचन कर रही है, नहीं कर रही, क्या उसी का भाग होकर उसी के साथ आत्मघात कर रही। तो अपने अंदर जो भी जा रहा है तो इसमें से जो क्या कर रहा है, पेट में जो भी खा रहे हैं तो उसके अंदर से क्या कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं। अवशोषण में यहाँ पर क्या लगाई हुई थी अपने, क्या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली से आगे गए तो उसके बाद ये जो भाग आ रहे हैं आगे, तो ये क्या कर रहा है, लाइसोसोम क्या करता, तो ये आत्मघाती मतलब जो है पाचन में सहायक है, ठीक है, क्या है, इसलिए इसे सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, क्या, हाँ पॉलीथीन या बैग के नाम से, किसके नाम से, सुसाइड पॉलीथीन या बैग के नाम से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अब इसका कार्य जो है आप समझ लीजिएगा, तो क्या होगा कार्य, अब आप कहोगे सर कार्य, तो प्यारे इसका भी कार्य होगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिख दीजिएगा पाचन में सहायक, क्या, तो इसके द्वारा कोशिका के पाचन में सहायक होती है, ठीक है, तो लिखो
कोशिका के पाचन में सहायक, के पाचन में सहायक। किस में सहायक? कोशिका के पाचन में सहायक। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा अपन पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके वर्तमान समय की अगर बात करते हैं, हाँ जी सही सुन रहा आपके, वर्तमान समय की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में कैंसर बीमारी का कोई भी इलाज संभव नहीं हुआ, याद था आपको। और ऐसा नहीं है कि उस पर जो है वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर रहे, बैक टू बैक रिसर्च चल रहा कंटिन्यूस। तो वर्तमान समय पर कैंसर जैसी महामारी के लिए भी रिसर्च किस पर चल रहा है? इसी लाइसोसोम अर्थात आत्मघाती थैली पर रिसर्च से जारी है। ठीक है, हाँ जी लीजिएगा। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया राहुल। ठीक है, हाँ अब नोट डाल के लिखिएगा इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप यहाँ लिखोगे, लेकिन वो लिखोगे नोट में। ठीक है, हाँ जी क्या लिखोगे? नोट में। ठीक है, तो लिखिएगा वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कैंसर से संबंधित अनुसंधान इसी कोशिकांग पर किए जा रहे हैं। किए जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो है कोशिका से संबंधित जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो इसी कोशिकांग पर किए जा रहे हैं। अब आपको अगर दिख नहीं रहा साहब तो इसमें जो है ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अब लगता है मुझे कि दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी कोशिकांग पर किए जा रहे हैं, दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ तो आप यहाँ पर नोटेट कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके लिए यहाँ पर मैंने रख दिया है। ठीक है, इसको नोटेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम को तो आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। इसका भी निकनेम है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं राइबोसोम को? प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन। ठीक है, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब फैक्ट्री किसे कहते हैं? जहाँ निर्माण होगा। अब जब फैक्ट्री कहेंगे या कोशिका का इंजन कहेंगे तो मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे तो प्रोटीन बनता है। ठीक है, हाँ तो ये बात आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके द्वारा अपन और भी बिंदुओं पर जो है बात करेंगे। ठीक है, चलो उतार लिया ना, तो आगे बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो राइबोसोम। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों बहुत सारी चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर बैक टू बैक। तो वर्तमान समय में जो भी अनुसंधान बता दिए ये आपने नोटेट कर लिया, इन सब पर बात कर ली, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, साइड थोड़े ऊपर लिख कीजिएगा। हाँ हो गया ना? ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ आप लीजिएगा अगली पॉइंट पर। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या था? राइबोसोम। क्या था? जी हाँ, यहाँ पर देखिए तीसरा तक पहुँच गए। ओके, बैक टू बैक, तो यहाँ चौथा लिखेंगे अपन राइबोसोम। मैं भाग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ हम जो बातों की एक एक चीज़ बता रहे हैं आपको, तो राइबोसोम को क्या यहाँ देखिए, एक लाइसोसोम था, एक राइबोसोम, दोनों में अंतर है। आप यहाँ पर एक ना समझे, राइबोसोम अलग है, लाइसोसोम अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो आप इन दोनों को एक ना समझे, आपको मैं फिर बता दूँ। ठीक है, आपके दिमाग में हो कि एक ये तो नहीं है भैया। यहाँ पर अगर आपके दिमाग में एक लोचा है कि दोनों एक है, तो ना कतई नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिएगा राइबोसोम, ये रहा राइबोसोम, ये रहा लाइसोसोम। तो प्यारे दोस्तों ये जो देख रहे हो ये है राइबोसोम। ठीक है, हाँ, और ये जो देख रहे हो ये है यहाँ पर लाइसोसोम। दोनों अपनी अपनी जगह, माइट्रोकॉन्ड्रिया अपनी जगह है। ठीक है, ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर ओके। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्रक अपनी जगह है, ये केंद्रक। ठीक है, हाँ जी, नाम ही जब इसका केंद्रक है तो केंद्र की होगा ना, स्वाभाविक सी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आप सोचिएगा, समझिएगा और क्लियर कीजिएगा। तो बैक टू बैक आप बातों को समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे। ठीक है, आगे बात करता हूँ, आइए और बढ़िएगा पढ़िएगा। ठीक है, चलो, हाँ जी, लो भैया, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इधर रख लो साइड में छोटा सा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर काम आता रहेगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये चीज़ थी जो आपको मैंने यहाँ पर बता दी राइबोसोम को लेकर, ठीक है। अच्छा चलो अभी भी पिक्चर बाकी है, तो क्या बाकी है इन सब पर हम बात करते हैं, बैक टू बैक। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो अब बात आपको यहाँ पर क्लियर हो ही रही होगी जो कि मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ जी भाई क्या, तो आइए देखिएगा राइबोसोम के बाद में इसमें एक चीज़ आपको जो साफ साफ रूप से देखने को मिलेगी, वो क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम को जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, राइबोसोम तो यहाँ पर अलग हो गया। राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का ईंधन कहते हैं इसको, ठीक है। कोशिका का क्या कहते हैं जी, प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर कोशिका का इंजन, तो उपनाम है इसके भी, ठीक है। पहला पॉइंट वही उपनाम में, उपनाम में, जी हाँ, पहला पॉइंट उपनाम में क्या है, कोशिका का, कोशिका का इंजन। इंजन किसे कहते हैं, क्या करते हैं, जो चलाता हो, ठीक है। हाँ जी, कोशिका का इंजन, या यूं कहेंगे इसको कि भाई कोशिका का इंजन नहीं कहेंगे तो प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री किसे कहते हैं ये तो आपको समझ गए होंगे ना, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब यहाँ ध्यान रखने में प्रोटीन का कारखाना है ये, ठीक है। तो फैक्ट्री, तो इसका मतलब इसका कार्य इसी के उपनाम से बन जाता है। तो भैया यहाँ साफ साफ आपको जो है कार्य समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें निर्माण किसका होगा, तो यहाँ कोशिका के लिए जो प्रोटीन निर्मित करती है, तो जो किस में करती है, इसी में। तो कोशिका के लिए प्रोटीन निर्माण कर का कार्य करते हैं तो कौन करता, राइबोसोम। सब है इसके पूरे के पूरे भागों का अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ये क्लियर कर सकते हो क्या, ऐसे प्रकार के ऐसे इस प्रकार के होते हैं। तो भैया जी राहुल इतना तो नहीं, एग्जाम की दृष्टि से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके शायद बायो सब्जेक्ट है ना, आप लोगों को मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको लोगों को जो है यहाँ पर जो है फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि आपको मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, इसको शॉर्ट में जीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएस, जनरल साइंस, ओके। तो सामान्य विज्ञान के नाम से कहते हैं। तो ये आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर बात करते हैं बायोलॉजी तो आप 3 से 4 साल तक पढ़ते रहो कम से भी कम, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स को भी ऐसे कैसे पढ़ते रहो। तो ये अथाह है जिनका कोई पार नहीं है। हम इन बिंदुओं पर परिचर्चा नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जनरल साइंस पर, जो प्रत्येक एग्जाम को कॉम्पिटिटिव दृष्टि को देखते हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि किसी प्रकार से किसी के भी कोई क्वेश्चन से न छूटे, ओके। यही चीज़ यहाँ पर रखा गया और इसी को ही लेकर के मैं आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा, कार्य सिंपल सा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप खुद बता दोगे। प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। तो लिखिए इस कोशिकांग में कार्य क्या हुआ, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हो, या सॉरी, या उत्पादन, निर्माण कह सकते हो या उत्पादन कह सकते हो। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसको निर्माण कहे या उत्पादन, दोनों ही चीज़ें आपकी यहाँ पर साफ साफ रूप से देखने को मिल रही हो, ठीक है। मैं साफ साफ लिख रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, कहीं कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही होगी, ठीक है। एक एक चीज़ को जो है आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको कंटिन्यूस में चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से आपको साफ साफ एक एक चीज़ का अनुभव मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, भाई किसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये चैप्टर था आपका यहाँ इसमें, ठीक है। इसको भी उतार लीजिएगा, ऐसे कैसे मैं एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये जो है पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई न कोई तो बात तो होगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हाँ, इसमें भी देख लीजिएगा, मैं यही बताता हूँ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को लीजिएगा, आइए इसमें दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके। लो भैया माइटोकॉन्ड्रिया, एक बार एक नज़र मार लो, फिर मैं कर दूंगा, ठीक है। छोटा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, लीजिएगा, आ जाइए, ओके ओके, कहीं तो है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था शायद मैंने, ये आपको ध्यान हो तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसमें एक बात आपको यहाँ पर ध्यान से देखने को मिलती है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का कार्य करती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये तो बात आपको समझ, मैं छोटा कर देता हूँ, वापस जहाँ था वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। हम तो आपको कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है। आओ दोस्तों आगे बढ़ेगा। तो ये आपका था क्या, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर अपने बहुत सारी चीज़ें पर बातचीत कर ली। अब मैं चाहूँगा कि इसको आगे बढ़ते हैं इसी बिंदुओं को लेकर, ठीक है। तो भैया जी 5वें नंबर का पॉइंट क्या है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान दें, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है।
तो मेरे साथियों अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इस पर हम विस्तार से परिचर्चा आपसे करेंगे। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वें पॉइंट तक पहुंचे हैं। तो इसका निकनेम भी होगा, होगा नहीं क्यों नहीं होगा, जब सबका है तो इसका भी होगा, नेचुरल सी बात है। तो भैया जी निकनेम होगा तो इसका भी उपनाम। पहला नंबर पर अगर पॉइंट लिखते हैं तो क्या होगा, उपनाम। उपनाम की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका जो है सबसे पहला उपनाम क्या होगा, ये भी आपको देखना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा इस पर भी अपन बात करते हैं, इसका निकनेम क्या होगा, मतलब उपनाम क्या होगा, इस पर हम विस्तार से परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों आपको समझना है, बात को क्लियर करना है, एक एक चीज को समझते हुए जाओगे तो सब चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम सर ये क्लास यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर की है, हाँ है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल 101% अकॉर्डिंग टू सिलेबस लोकोपैड की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं राहुल, ठीक है। हाँ स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं, बैक टू बैक, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा। हाँ तो यहाँ पर मैं आपसे जो है बात कर रहा हूँ, मुझे पता है बेटा आप किसकी तैयारी कर रहे हो, सब एक दूसरे को जानता हूँ मैं अच्छे से, और आप सभी को जो है मैं अच्छे से जानता हूँ। तो देखिए कौन कौन सा जो है इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका शक्तिग्रह, पावर हाउस मतलब शक्ति ग्रह, ठीक है, कोशिका शक्तिग्रह। तो पावर ऑफ द सेल के नाम से इसको जाना जाता है। प्यारे दोस्तों ये तो इसका क्या हो गया जी, यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, तो ये इसका क्या हो गया, ठीक है, उपनाम। और उपनाम में पहला, ठीक है, लेकिन इसका जो है यहाँ पर कोई ना कोई तो कार्य भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो नहीं होगा क्या, ये कोशिका के जो है श्वसन में सहायक होती है, ठीक है। क्या होता है, तो कोशिका श्वसन में सहायक, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य इसका लिख लीजिएगा, कोशिका श्वसन में सहायक, ठीक है। यहाँ पर जो बात करते हैं तो ये किस में सहायक है, कोशिका के श्वसन में सहायक होता है, ठीक है, सहायक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों अब आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, ठीक है। हाँ सभी में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल हाँ ना। अच्छा देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं राहुल, और आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार बात करते हैं, इसमें देखिए कुछ नोटेड आपको बताता हूँ। देखिएगा इसके कोशिकांग में, कोशिकांग के द्वारा क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर एडेनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है ये आपके जो है पावर हाउस, ठीक है, सही है, शक्तिग्रह सही है। चलिए मैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल रहा हूँ, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखिए समझना है और क्लियर करना। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है यहाँ पर एक क्रिस्टी के समान, मतलब जो उंगली में उभार होता है ना हल्का सा, उसी के समान ही रहता है। इसका भी यहाँ पर मैं नेक्स्ट आगे पहले लूँगा, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये लो बैक टू बैक ले लो इसको, ले लिया, ठीक है। तो लिखिएगा आप, ठीक है, पावर ऑफ द सेल लिख लिया, कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं, ठीक है, ये आपने लिख दिया, है कोशिका श्वसन में सहायक है, ये भी आपने लिख लिया। अब कुछ नोटेड लिखाते हैं, ठीक है, नोट में पहला पॉइंट, ठीक है, कुछ नोटेड, ठीक है। हाँ लीजिएगा तीसरा नंबर का पॉइंट, इसी में आगे बढ़ रहे हैं तो बैक टू बैक ये, ठीक है। हाँ लिख लो नोट। आपको पता है मैं बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चीज़ को लिखाते हुए चल रहा हूँ। नोट में पहला पॉइंट, ठीक है, तो लिखिएगा इसके द्वारा क्या होता है, इस कोशिकांग के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, लिखिए उसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, निर्माण होता है। फिर दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। हाँ कैसा होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भैया एटीपी का निर्माण तो होता है, लेकिन एटीपी होता क्या है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। भैया एटीपी का तो निर्माण होता है, लेकिन एटीपी क्या होता है, तो लिखिए एटीपी, एटीपी तो इसको लिख लीजिए, है ना, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट लिख लो साफ साफ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आप देख सो एटीपी का मतलब भी आपको समझ में आएगा। तो मेरे मित्रों वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, नोट में ही यहाँ पर देखिएगा, है ना, इसके द्वारा क्या होता है कि एटीपी से जो है हमें क्या होती है ना, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। एटीपी का कार्य क्या होता है, तो एटीपी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए एटीपी से क्या है, ठीक है। तो एटीपी का कार्य तो लिखो, तीसरा पॉइंट नोटेड में, ठीक है, हाँ जी, ओके। एटीपी का कार्य, एटीपी का कार्य, इसका क्या होता है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसलिए इस एटीपी को जो है यहाँ पर एटीपी के कार्य जो है, एटीपी का कार्य के साथ साथ उपनाम, एटीपी का उपनाम, उपनाम में क्या होगा ऐसा, ऊर्जा मुद्रा, क्योंकि इसका कार्य क्या होता है कि एटीपी के द्वारा हमें क्या होता है कि ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा प्रदान करता है, इसी के कारण से ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। एटीपी का उपनाम है, ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। क्योंकि कारण क्यों जानते हैं भैया जी, इसका कारण लिख लीजिएगा। तो कारण में जो है आपको यहाँ पर देखिए, कारण क्योंकि एटीपी के द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है, क्या प्रदान की जाती है, ऊर्जा। तो एटीपी के द्वारा हमें यहाँ पर जो है क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह बात आप यहाँ पर समझ सके हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम आपसे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जिनको लेकर के एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सारी बिंदुओं पर हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, किस प्रकार से क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है, अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के समान एक उभार पाया जाता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। जो होता माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के समान उभार पाया जाता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी। तो प्यारे दोस्तों, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आएगी, क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर राइबोसोम, इसे कोशिका का केंद्र करते हैं, इससे पूंछ का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अपन ने देख लिया, ये आपके था 5वें नंबर का पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद हम जो है यहाँ पर, अरे आपको मैं दिख ही रहा हूँ, ठीक है, अगर अच्छे दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सेंट्रोसोम होती है, सेंटर का कोशिका का केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जी हाँ, कोशिका का क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, और इसमें शुक्राणु की पूंछ का निर्माण होता है। ओके, एक मिनट में दिख जाऊँ, आपको शायद दिख नहीं रहा कुछ देर से। ओके, एटीपी के रूप में, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल राहुल। अब यहाँ पर देखिए सर, आप बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यूस पढ़ते रहो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। बस रेगुलर में आपको उतारते भी जाना, तब जाकर के आपको यहाँ पर क्लियर होगा ये, क्योंकि क्लास नहीं, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मैं अगर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आज बताऊँगा तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो कहाँ तक चलें, कैसे चले, इन सभी को पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इसको ज़्यादा लंबी नहीं चला सकता, कारण उसका क्योंकि मेरे को अभी जो है अगली क्लास लेना है, हाँ जी, इसी बीच में। तो यहाँ आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप तो सब जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए, ठीक है, लीजिएगा। इसको, ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है एग्ज़ाम में, लेकिन इसको कहते हैं यहाँ क्या नाम देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नाम आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कौन बनेगा विजेता, अर्थात यहाँ आज की क्लास का जो विजेता है वो कौन बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है विजेता जो बनेगा उसका सबसे टॉप नाम लिखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है,
ओके, तो आपको देखिए, हाँ आपको पता है एवरीडे पहले भी क्वेश्चन देता था मैं, क्या देता, स्टार ऑफ द डे या कौन बनेगा विजेता, ठीक है। तो आज का सितारा कौन रहेगा, ठीक है। तो स्टार ऑफ द डे, ठीक है ना, आज का सितारा। चलो, तो सितारे में कौन होगा आपका, मुझे ना पता भैया, तुम में से कोई है जो स्टार बनने वाला, जिसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। जो सबसे फास्ट बताएगा उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। और ये क्वेश्चंस आया है आपके, ठीक है, हाँ जी लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके आया था यूपी पीसीएल में, ठीक है। हाँ जी, यूपी पीसीएल में, किस में आया था, यूपी पीसीएल में 21-22 में, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज के सितारे में जो पहला क्वेश्चन अपना वो क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, है ना। कोशिका, कोशिकांग का वह कौन सा भाग है, कोशिकांग नहीं आएगा, कोशिका का, सॉरी, कोशिका का वह कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन का पाचन होता है। सोच समझ के दीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ। पहला ऑप्शन शक्ति ग्रह में, दूसरा ऑप्शन, ध्यान से देखना, ओके। हाँ सितारा, आप तैयार हो ना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर साफ साफ देता हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार ऑफ डे में आप यहाँ पर समझ सकते हो, तो क्या होगा, देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे यहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। इसका आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भाई प्रोटीन का जो है यहाँ पर जो पाचन होगा तो किस में होगा, कैसे होगा, इस पर आपको यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो पाचन किस में होगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोटीन के पाचन को लेकर के आपको यहाँ पर जो है क्लियर होना चाहिए कि प्रोटीन का जो है, लिखो आगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ओके, इधर लिखता हूँ मैं, इधर क्या, फिर तुम्हारा आपका नाम लिखना पड़ेगा। दूसरा, आपकी कमेंट देखने लग गया था, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। तीसरा राइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बतानी थी, ठीक है, ओके। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर दे दिया आपने, चलिए उसका नाम लिखा जाएगा, जिसने भी सबसे फास्ट आंसर दिया उसका नाम, ठीक है। बी भूरी सिंह, ठीक है, हाँ, और बी यहाँ पर जो है भूरी सिंह, ओके, उमेश बी, और 72 बी, विनय सी और अक्षय सी, ओके, और भूरी सिंह यहाँ पर बी, और एकता, सॉरी सर गलती से लिख दिया, अच्छा बी, एकता बी, यहाँ पर जो है अंकित डी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार आंसर दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए। तो ये क्वेश्चन से आप जिसको यहाँ पर समझिएगा तो आपका जिसका भी नाम आएगा वो सही आएगा, ठीक है। जिसने भी यहाँ पर दिया है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिएगा, अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ देना चाहिए जिसे बोलते हैं क्रिएट पोल, ठीक है। 30 सेकंड का दूंगा पर ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। इसमें आप फटाफट दे दीजिएगा, जो भी यहाँ देगा पर मैं लिखकर जो देगा आंसर उसका आंसर माना जाएगा। फाइनली जो सबसे फास्ट आंसर देगा, लिखे हुए का आंसर सबसे फास्ट माना जाएगा। तो जिसने भी लिख रखा उसका आंसर यहाँ पर सबसे फास्ट वाला होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड,
बहुत ही गंभीर बात है कि 20% लड़कों का जो है यहाँ पर देखिएगा क्या क्या आया, एक तो 67%, 20% और यहाँ पर 30%, तो बहुत गंभीर विषय है, ठीक है। और यहाँ यही बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था, ठीक है, जो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है राहुल ने राइबोसोम बोल दिया था, ठीक है, हाँ ओके, राहुल कुमार ने जो है राइबोसोम बोला था, ओके, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर दिया था, बाकी सबका बाद में आया है। तो राइबोसोम जो है राहुल कुमार ने बोला था और वो बहुत ही शानदार जो है आंसर रहा, ठीक है। तो राइबोसोम जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा, ओके, जो आप यहाँ पर समझ सकते हो। चलिए दोस्तों, तो लेकिन आपका जो 20% लड़कों का ही जो है यहाँ पर अच्छा राइबोसोम यहाँ पर आपके देखिएगा, हाँ, पाचन में, कोशिका के पाचन में सहायक, तो राइबोसोम तो नहीं होता, क्या हो भैया, राइबोसोम थोड़ी होता है, ठीक है। पाचन की अगर बात करते हैं तो लाइसोसोम होता। अरे यार ये तो गलत लिख रखा है मैंने, सॉरी, यहाँ पर लिखने में गलती है, राइसोसोम होता है, लाइसोसोम, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ लाइसोसोम होता, जिसने भी ये दिया, क्योंकि राइबोसोम तो नहीं होगा, हाँ, जिसने भी राइबोसोम दिया वो गलत है, ठीक है। हाँ, ये लीजिएगा लाइसोसोम, ठीक है, ठीक है, हाँ, लाइसोसोम जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब किसने दिया ये मैं आपको यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है। आपका राहुल का गलत हो गया, ठीक है। इसके पहले विनय कुमार ने पहले लिख दिया, ठीक है। नहीं, मुझे ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन के अनुसार देंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वही आपकी हैबिट पड़ जाएगी, ऑप्शन दोगे देखोगे उसके बाद ही क्लिक करोगे, रोज़ाना काम रहेगा, एक दिन का काम है नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा विनय का सी, सबसे पहले विनय कुमार ने दिया है जिसका आंसर सी है, जी हाँ। बाकी सभी का जो आंसर अलग अलग आया है, तो यहाँ पर लाइसोसोम जो है इसका आंसर है, जी, आपको न कि राइबोसोम, ओके, लाइसोसोम, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें पाचन में सहायक होता तो यहाँ पर बात वही लिखी है, पाचन करता, प्रोटीन का पाचन करता तो वहाँ सहायक होता है, या प्रोटीन का पाचन करता तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो ये आप यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं, वो तो निर्माण करता है, राइबोसोम तो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता, फैक्ट्री है, क्या है, फैक्ट्री है, ओके मेरे प्यारे दोस्तों। आपके यहाँ पर देखिएगा जो है 20% लड़कों का सही आंसर हुआ, बाकी का नहीं हुआ, ओके। चलो, तो उम्मीद है कि यहाँ विनय कुमार ने जो है बहुत बढ़िया आंसर दिया सबसे पहले, और विनय से पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने दिया, नहीं दिया, ओके। मैं फिर से चेक कर रहा हूँ एक बार, कहीं गलती नहीं हो जाए, ठीक है, क्योंकि स्टार ऑफ डे में जो है विनय का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, हाँ, विनय ये, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है आंसर आया, ठीक है। तो विनय कुमार का अपने यहाँ नाम लिख देते, ठीक है। चलो, तो विनय का नाम लिखा जाए, ठीक है, विनय कुमार, मेरे प्यारे दोस्तों, विनय कुमार का नाम यहाँ पर आ चुका है, और ये स्टार ऑफ द डे में जो है शामिल हो चुका है, और ये बहुत ही शानदार जो है विनय ने यहाँ पर जो है जवाब दिया है, और विनय कुमार को आज का स्टार बनता है भैया जी। तो स्टार में जो है विनय का नाम आना तय है, और वही चीज़ यहाँ पर मैं आज को आप जो है यहाँ स्टार हो, और आज के सितारों में आप यहाँ टॉप हो। तो प्यारे दोस्तों, ये स्टार में आपको पैक कर दिया विनय, कैसा लगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बीनू मौर्य जी, ओके, मिल जाएगी सबको। और जो भी आए हैं शुरू से एंड तक, आप सभी का स्वागत है। एक बार से जो है आपको सविता जी, राहुल, एकता जी, एंड जो है अंकित, एंड जो है रामकिशोर, उमेश जी, और इसके अलावा जो है आपके बहुत सारे दीपिका, जो भी सारे के सारे बहुत बढ़िया शानदार, आपका सभी का स्वागत है, ठीक है। अभी के लिए मुझे विराम दीजिएगा, बैक टू बैक मिलते रहेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ रेगुलर। आज के लिए इतना ही सही, शुक्रिया दोस्तों, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।